संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। हाँ या ना? आपका जीवन, आपका बचपन सुखमय था, आपकी जवानी सुखमय, आपने गलतियां की इसलिए आपको दुख मिला है, ईश्वर की ओर से दुख नहीं मिला। ईश्वर ने कितना अच्छा लड़कपन दिया, लड़कपन कितना खूबसूरत होता है, जवानी कितनी सुंदर होती है। यदि आपने जवानी का उपयोग ठीक किया तो बुढ़ापा भी सुखद होता है, जवानी बिगड़ती है तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है। तो संसार में सुख की मात्रा ज्यादा है, लेकिन सुख कहां है? यदि आप सुख ढूंढेंगे पत्नी में तो आप गलत हैं, सुख ढूंढेंगे यदि आप पैसे में तो आप गलत हैं, सुख ढूंढेंगे यदि आप संसार के पद प्रतिष्ठा में तो आप गलत हैं। संसार में सुख ज्यादा है, पर कब? जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं तब सुख ज्यादा है, और जगत से जोड़े रखेंगे तो फिर दुख ज्यादा मिलेगा, फिर तो पत्नी भी डंडे मारेगी। हाँ या ना? संसार से संभावनाएं आपने ज्यादा बना रखी हैं, आपकी संभावनाएं आपको दुख देती हैं। आपको पत्नी से उम्मीद बहुत ज्यादा है, आपको बेटे से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। किससे उम्मीदें हैं? कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा IAS IPS बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और नहीं बन पाया तो कष्ट। उम्मीदें बेटे से हैं, बेटे ने उम्मीदें पार कर ली तो सही है, और उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो बेटा गलत है। आपने उम्मीदें जो कर रखी हैं संसार से, पत्नी से उम्मीदें हैं कि पत्नी हमें सुख देगी, पति से उम्मीदें हैं कि पति हमारा अच्छा है। अब देखो, उम्मीदों से तो ब्याह होता है। स्त्रियां, लड़की का पिता ढूंढता है कि लड़का अच्छा हो, कमाने वाला हो, क्योंकि लड़के से मतलब कम है, उसकी कमाई, उसकी इनकम, उसके पैसे से मतलब ज्यादा होता है, ताकि ये ना रहे तो मेरी बेटी परेशान ना हो इसके ना रहने पर भी। लड़की का बाप चारों तरफ सोचता है कि कल को ये ना रहे तो कुछ रहे भाई। तो मतलब लड़के की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उसके बैकग्राउंड की जरूरत है। बोलो हाँ। आजकल लोग बीमा भी करते हैं कि भाई हम ना रहे तो पैसा रहे, मतलब आप रहो ना रहो पैसा रहना चाहिए। तुम जाओ चूल्हे में, पैसा रहे बस। ये तो रिश्तों की हालत है आजकल। बोलो हाँ। उम्मीदें ज्यादा है संसार में। जब से आप लोगों ने उम्मीदें शुरू कर दी ज्यादा, तब से आप परेशान हैं। जहां उम्मीदें ना होंगी वहां परेशानी भी ना होगी। हमें आपसे कोई उम्मीद ना हो, अरे उम्मीद हमारी तो हमारे भगवान हमारी उम्मीद है। हम क्यों जगत से उम्मीदें करें? हमें बेटा क्या देगा? बेटा तू अपना कमा, अपना खा, हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। पत्नी हमें क्या सुख देगी? पति हमें क्या सुख देगा? सबसे ज्यादा सुख किसने दिया है आपको? सच बताओ मैया, सबसे ज्यादा सुख आपको किसने दिया? भैया बताओ, किसने दिया? अच्छा बताओ, देखने का सुख है कि नहीं? आप अंधे होते तो इस सुख से वंचित होते, बहरे होते तो सुनने के सुख से वंचित होते, लंगड़े होते तो चलने के सुख से वंचित होते। चलना भी तो सुख है। लंगड़े से पूछो कि चलना कितना बड़ा सुख है, अंधे से पूछो कि देखना कितना बड़ा सुख है, बहरे से पूछो कि सुनना कितना बड़ा सुख है। और ये सारा सुख तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति ने नहीं, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे ने नहीं, ये सुख तुम्हें परमात्मा ने दे रखा है ऑलरेडी। फिर भी आप उम्मीदें संसार से करते हैं। क्यों? उम्मीदें जगत से नहीं। संसार में काम करो, मेहनत करो, कार्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कार्य करता चल। लेकिन संभावनाएं जगत से क्या? मेरी उम्मीदें जगत नहीं है, मेरी उम्मीद तो जगन्नाथ है। हे प्रभु, जो हो आप। हमें कुछ चाहिए तो भगवान से कहेंगे, हम आपसे क्या कहें? हमें कुछ चाहिए, आप हमें क्या दोगे? एक बात बताओ, सुदामा सारी जिंदगी भिक्षा मांगते रहे, क्या दे दिया दुनिया ने? लेकिन जब एक बार भगवान की शरण में गए तो
तो एक बार गए भगवान के पास, तो भगवान ने ऐसा दिया कि फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जगत के आगे तो हाथ फैलाते रहोगे, जगत तो उतना ही देगा कि आप पुनः आओ, लेकिन भगवान इतना देंगे कि फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसलिए कहता हूं, जगत के आगे जाने से अच्छा है, जगत के आगे रोने से अच्छा है, जगन्नाथ के आगे रोया जाए, जगन्नाथ से कहा जाए भगवान पे आश्रित रहो। आप लोग आश्रित हो गए हैं संसार में, इन पे आश्रित, उन पे आश्रित, उन पे क्या मतलब है? ये दुनिया क्या दे सकती है तुम्हें? क्या देगी? अभी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा ध्रुव जी की। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में बैठी उनकी सौतेली माता ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ए लाला बेटा सुन, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवा निग्रहेण में, पहले तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान मिले तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस पिता की गोद में बैठेगा। देखो जरा, ध्रुव जी की उम्मीद क्या है, इच्छाएं क्या है कि पिता की गोद में बैठो। और पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में बैठी सौतेली माँ ने दुत्कार दिया, कुत्तों की तरह। चल दुत्कारे जाओगे यदि संसार से उम्मीदें रखी हैं तो। इसलिए कहता हूं कि जब माँ ने दुत्कार दिया और ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए, माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले माँ ने दुत्कार दिया, निकाल दिया घर से, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। तो सुनीति ने कहा बेटा ठीक तो कहा तेरी माँ ने, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उद्रेक रही था। तू मेरे गर्भ से जन्म लिया, मैं अभागिन हूं, तुझे तेरा पिता ना दिला सके। लेकिन बेटा जा, तू तपस्या कर। तेरी माँ ने, तेरी सौतेली माँ ने तुझे दुत्कार के निकाल दिया है बेटा, जाकर तू तपस्या कर। तू तपस्या करेगा और भगवान की गोद पाएगा, तो भगवान की गोद पा लेने के बाद फिर और किसी की गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। जा, क्या पाठ पढ़ा दिया माँ ने, क्या रास्ता बता दिया माँ ने, और ध्रुव जी चल पड़े। तो आपको ये बात हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि संसार की गोद इतनी अच्छी नहीं है। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बच्चा कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा कि माँ ने गोद से उतार दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा अपमान हो गया। नारद जी ने कहा तू तो अभी 5 साल का है रे, 5 साल के बच्चे का भी कोई अपमान होता है? जा, तेरा तो दूध पीने का टाइम है, माँ की गोद में खेलने का टाइम है, जा, ये कोई उम्र भगवान को पा लेने की नहीं है। ध्रुव जी बोले नहीं, पा लेने की उम्र होए या ना होए, लेकिन अब मैं भगवान को पाकर ही रहूंगा। और जब नारद जी ने देखा कि बालक का संकल्प बिल्कुल दृढ़ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, चल पड़े ध्रुव जी, महाराज मुझे या तो मर जाने दो या भगवान का रास्ता बताओ। तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वृंदावन ब्रजमंडल में मधुवन में जाकर के यमुना के तट पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और जो जाप किया, नारद जी ने विधि बताई, उस विधि का अनुसरण किया। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी खाते हैं, फिर दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार खाते हैं और साधना को बढ़ाते हैं। केवल भगवान में मन लगा है, संसार में मन लगाए थे। जब तक मन जगत में लगा दुनिया दुत्कारती रही, और जब से मन जगन्नाथ में लगा तो जिस बाप ने गोद में बिठाया नहीं, वही बाप तड़पने लगा कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला, रोने लगे। और 5 माह पूरे हुए, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ध्रुव जी ने श्वास रोक ली, प्राण वायु रोक ली, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या की। इंद्र घबराए, भगवान से बोले प्रभु क्या हो रहा है? भगवान बोले सांस रोके, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। तो कहा कि जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं,
ऐसे प्यारे तपस्वी प्यारे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान आ गए, प्रकट हो गए। और भगवान ने ध्रुव जी के लिए अवतार लिया, हरि का अवतार। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के आगे प्रकट हो गए। जिन भगवान के लिए बड़े बड़े साधु संत हजारों साल समाधि लगाए बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो भगवान सहज में मिल गए ध्रुव जी को। क्यों? 5 साल की उम्र में सबसे नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लिया। आपकी समस्या क्या है कि सारी जिंदगी आप संसार से संबंध तोड़ नहीं पाते, आप जगत में उलझे रह जाते हैं, पूर्ण समर्पण भगवान का नहीं हो पाता, आप जगत के बने रहते हैं। ठीक है, 40-50 साल तक तो ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी करो बेटा बेटी की, पर 50 साल के बाद 60 साल के बाद जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, अब तो पूर्ण समर्पण भगवान में हो जाना चाहिए। जो आपको 60 साल में होना चाहिए वो ध्रुव जी ने 5 साल में कर लिया। जो कोर्स आपका 60 साल में होना चाहिए, आपका 60 में भी नहीं हो पाता, वो 60 में छोड़ दो, आपका पिछले करोड़ों जन्म आप लोग ले चुके हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप और मैं भी इसमें सम्मिलित हूं।